नमस्कार मित्रों, अपन तत्सम तद्भव शब्दों के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में कुछ शब्दों के बारे में जाना, जैसे ये शब्द है गोधूम, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आता है। गोधूम तत्सम शब्द का तद्भव क्या होगा? गेहूँ। और ग्रह का हो जाएगा घर, और गुहा का हो जाएगा गुफा। और गौर का हो जाएगा गोरा, गऊ का हो जाएगा गाय, और गंभीर का हो जाएगा गहरा। इसके अलावा बहुत सारे शब्द हैं। धीरे धीरे हम सभी की काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट शब्दों की चर्चा करने वाले हैं। तो अगला शब्द देखिएगा, ग्रीष्म के बाद ग्रीष्म का हो जाएगा गर्मी। अगला शब्द है घट। घट कहते हैं घड़े को। घड़ा कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है, और घट हो जाएगा तत्सम। अगला शब्द है घटिका। घटिका किसको कहते हैं? घड़ी को। घड़ी को कहते हैं घटिका। अगला शब्द है घोटक। घोटक कहते हैं घोड़े को। अगला शब्द है घृत। घृत कहते हैं घी को। अगला शब्द है गहन। गहन गहन कहते हैं घने को। कोई चीज़ घनी होवे ने, बिन कहा गहन। गहन गहन अध्ययन किया। गहन हो जाएगा मतलब घणो, चीज़ मतलब अथाह, उसको हम गहन कहेंगे। और चरम तत्सम शब्द का हो जाएगा तद्भव चाम। चर्म अपनी भाषा में अगर आप समझे तो चर्म कहते हैं चमड़ी को, और चाम भी वही होता है कि तुझे तेरी चाम प्यारी। तो इसमें जो चाम शब्द आया ना, चाम का अर्थ हुआ त्वचा से, चमड़ी से। चाम कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। और चांद कैसा शब्द है? चांद। चांद भी तद्भव है, इसका हो जाएगा चंद्र। मैया मोरी चंद्र खिलो ना लायो। चंद्र है ना, चंद्र चंद्रमा को कहते हैं। चंद्र एक तत्सम शब्द है, उसका तद्भव हो जाएगा चांद। मित्रों, इसमें कई बार ट्रिक की चर्चा कर चुका हूँ, और बहुत सारे इन कीवर्ड के माध्यम से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा तद्भव है। तो इसमें आप समझ पा रहे होंगे मित्रों, ये अनुस्वार युक्त शब्द है, जिसके कारण हम जान पाएंगे कि ये तत्सम शब्द है। और इसमें जो तद्भव में ये अनुनासिक लगा है ना, चंद्रबिंदु, जिसके कारण हम जान पाएंगे कि ये तद्भव शब्द है। ऐसे ही बहुत सारे ट्रिक्स और कुछ कंसेप्चुअल बातें होती हैं, उससे हम पता लगा पाते हैं कि ये तद्भव है और ये तत्सम है। उन सभी को धीरे धीरे हम देख पाएंगे। अगला शब्द है चतुष्कोण। चतुष्कोण किसको कहते हैं? जिसके चार कोण होते हैं, वो क्या होता है? चतुष्कोण। तो चतुष्कोण का हो जाएगा तद्भव शब्द चौकोर। क्या होगा? चौकोर। अगला शब्द है चतुर्दश। चतुर्दश किसे कहते हैं? 14 को। अगला शब्द है चित्रकार।
चित्रकार का हो जाएगा चितेरा। अगला शब्द है चैत्र। चैत्र का हो जाएगा चैत। आप कहवा नहीं चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़। तो ये जो चैत शब्द होता है वो तो तद्भव है, और मूल शब्द, मूल भाषा का जो शब्द है ना ये चैत्र। त्रय वाले ये शब्द है ना ये तत्सम में आते हैं, तो ये चैत्र हो जाएगा तत्सम शब्द। और अगला शब्द है छत्र। छत्र का क्या होगा? तद्भव छाता। अगला शब्द है चर्मकार। चर्मकार का हो जाएगा चमार। चर्म कहते हैं चमड़ी को, और चर्मकार कहते हैं जो चमड़ी का काम करता है, यानी कि ये जूते वगैरह बनाता है उसको कहते हैं चर्मकार। यानी कि चमार जाति होती है ना, उससे जूते बनाने वाले लोग होते हैं ना, वो होते हैं चमार या चर्मकार। तो चर्मकार तत्सम है और इसका तद्भव हो जाएगा चमार। अगला शब्द है चर्वण। चर्वण, चर्वण शब्द का हो जाएगा तद्भव चबाना। चबाना कैसा शब्द है? तद्भव। अगला शब्द है चंद्रिका। चंद्रिका जो शब्द है वो तत्सम है, इसका हो जाएगा चांदनी। चांदनी रात के, ये देखो चंद्रिका का हो जाएगा चांदनी। चांदनी में आप पहचान पा रहे होंगे मित्रों, मैं कई बार कह चुका हूँ कि ये जो अनुनासिक है इससे हम पहचान पाएंगे कि ये तद्भव शब्द है, और ये अनुनासिक नहीं बल्कि ये अनुस्वार जो शब्द है ये केवल बिंदु वाला, ये हो जाएगा तत्सम शब्द। अगला शब्द है चंचू। चंचू, चंचू का हो जाएगा चोंच। चोंच कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। चतुर्थ कैसा शब्द है? ये संस्कृत भाषा का है ना शब्द, मूल भाषा का, तो ये हो जाएगा तत्सम और इसका तद्भव होगा चौथा। चतुष्पद का हो जाएगा चौपाया। चंचू का हो गया चौंच। चतुर्विंश, चतुर्विंश का हो जाएगा 24। तो ये साथ साथ में अपन संस्कृत की गिनती भी सीख पा रहे हैं इससे। चतुर्विंश, चतुर्विंश किसे कहते हैं? चतुर्विंश 24 को। चतुर्विंश हो गया 24। चौर, चौर का हो जाएगा चोर। इसमें ध्यान दें मित्रों, इसमें 2 मात्रा वाला शब्द है ना, ये तो हो जाएगा तत्सम में, और ये हो जाएगा